हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट पार्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीआई। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 5 क्वेश्चंस का सेट हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, कम से कम 2 से 3 सेट। और जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। और एसबीआई पीओ के अंदर तो एक पूरा अलग से सेक्शन ही होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड रहेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लें, समझ लें मेथड को। क्योंकि डीआई को सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या मैटर करता है, टाइम। बच्चे को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगा देते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि कम टाइम के अंदर मिनिमम पेन को यूज़ करके हम कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसके अंदर जानेंगे हमें एडिशन कैसे करना है, कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, कैसे परसेंटेज निकालनी है, कैसे उसको एनालाइज करना है पूरे डाटा को। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहले आपको क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप जानो कि एक्चुअली में जो डाटा दिया है वो है क्या। तो उसको जानने के लिए सबसे अच्छा स्टेप क्या है, पहले आप पढ़ो जो लाइन लिखी है ऊपर। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज the sources of funds to be collected by the National Highways Authority of India for its phase 2 projects। मतलब क्या है, जो हमको पाई चार्ट दिखा रखा है वो किस लिए दिखा रखा है, किस चीज़ का दिखा रखा है। NHAI जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है, फेज 2 प्रोजेक्ट। उसके लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसने पैसा, सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हमें पाई चार्ट दिखा रहा है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स दिखा रहा है, मतलब कहाँ से कितना कितना पैसा आया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सोर्सेज, नेक्स्ट लाइन में लिखा है सोर्सेज ऑफ फंड्स टू बी अरेंज्ड बाय NHAI फॉर फेज 2 प्रोजेक्ट्स इन करोर्स। मतलब हम पेन ले लेते हैं, एक सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देखो जो ये वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, ये सब वैल्यूज जो है करोड्स में है, लिखा है ना, इन करोड्स। अब देखो डाटा को एनालाइज करने का सबसे अच्छा मेथड ये है, आप कोई सा भी एक डाटा उठा लो। सपोज करो हमने ये मार्केट बोरोइंग उठा लिया। मार्केट एक बोरोइंग हमें लिखा हुआ है 29,952। अब ये एनालाइज करो कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में दिखा क्या रही है। तो हमने जो ऊपर वाली लाइन पढ़ी हमें ये पता चल गया, हमने जब ये लाइन पढ़ी हमें ये पता चल गया कि ये दिखा रहा है सोर्सेज ऑफ फंड्स टू बी कलेक्टेड बाय NHAI फॉर इट्स फेज 2 प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के लिए उसने कितना पैसा कहाँ से लिया। इसका मतलब मार्केट से जो उसने बोरो करा है, जो उसने मार्केट से बोरो करा है वो इतना पैसा बोरो करा है करोड़ में। 29,952 करोड़ रुपए उसने मार्केट से बोरो करे अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, हम समझ जाएंगे कि मार्केट से उसने 29,952 करोड़ रुपये बोरो करे हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंट से उसने 11,486 करोड़, इस तरीके से SPVS से 52 करोड़, टोल से 4,910 करोड़ और एन्यूटी से 6,000 करोड़। इतना पैसा उसने बोरो करा है अलग अलग फंड से। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड टू बी अरेंज थ्रू। 20% फंड उसने कहाँ से अरेंज कर रहा है। तो पहले तो हमें टोटल फंड जाना पड़ेगा। टोटल फंड जानेंगे तभी तो उसका 20% हम निकाल पाएंगे। अब देखो टोटल फंड जानने के लिए हमें सारी वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। 29,952, 11,486, 52, 4,910, 6,000। अब एक मेथड तो है कन्वेंशनल मेथड, जो कि सब जानते हैं, प्लस करने का, ठीक है। एक मेथड क्या है, आप देखो क्या करो, 29,952 ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल फिगर है। तब जानते हो 29,952 कंफर्टेबल फिगर नहीं है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हम हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। हम भी अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे। कैसे, 29,952 को हम क्या इमेजिन कर लेंगे या क्या अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, 30,000। अब हमने अगर से 30,000 लिखा है और 29,052 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -48। 30,000 लिखो अपने कंफर्ट जोन के लिए और -48 जो बचा हुआ है। नेक्स्ट आओ 11,486, हमारा कंफर्ट जोन 11,500 हो सकता है, हाँ।
माइनस क्या करना पड़ेगा लेकिन 14, ठीक है। 52 में हम अपना कंफर्ट जोन 5200 ले सकते हैं, 5200। अब इसमें क्या है देखो, 5200 से ये वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 52, तो हमने क्या करा प्लस 52, 4910, 4900 ले सकते हैं आप कंफर्ट जोन में अपने। तो क्या बचा प्लस 10, 6000 तो है ही हमारे कंफर्ट जोन में। इनको तो प्लस कर सकते हैं हम आराम से, 3000 और 11500, 41500, 41500 और 5200, 41500 में पहले 5000 प्लस करो, कितना आ गया 46500, 46500 में 200 प्लस करो 46700, 46700 में 4900 प्लस करना है। अब देखो इसको ही प्लस करने का स्टाइल, 46700 में आपको क्या प्लस करना है 4900। अब 4900 ना प्लस करके सीधा 5000 प्लस कर दो, तो 46700 प्लस, अगर आप 46700 में 5000 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 51700। लेकिन मैंने क्या करा है यहाँ पे 100 बढ़ा के प्लस करा है, तो 100 माइनस कर दो टोटल में से, कितना हो गया 51600। ये सब आपको ओरली करना है सॉल्व। 51600 आ गया मेरे पास। अब 51600 और 6000, ठीक है, तो कितना आ गया 57600। लेकिन मेरे पास ये भी थी -48, और अब इन सबको क्या करो आपस में प्लस कर लो। -48 -14 कितना हो जाएगा, माइनस का 62 और 52 प्लस 10 प्लस का 62, तो -62 प्लस 62 कितना हो जाएगा 0। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 0 की जगह आ जाता प्लस का 22 मान लो, तो मैं क्या करता इस प्लस 22 को यहाँ पे प्लस कर देता, 57600 में इसको प्लस कर देता, और माइनस का आ जाता तो माइनस कर देता। तो हमने क्या करा अपने कंफर्ट जोन से प्लस कर लिया, प्लस करके क्या वैल्यू हो गई 57600। एक तो मेथड हुआ ये प्लस करने का, और अगर कोई इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है लेकिन हमें मेथड ही नहीं पता होता हमें कैसे प्लस करना है, कैसे उसको माइनस करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे अप्रॉक्सीमेट लगाना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो हमें वही सीखना है DI में। अब हमने वैल्यू तो निकाली 57600। अब देखो, अब जो इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए अब क्या करो, यूनिट डिजिट सबकी आपस में प्लस करो, 2 + 6 8, सिंपली प्लस ही है ये भी, लेकिन आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लस करो। कैसे, 2 + 6 8, 8 और 2 10, 10 + 0 10 ही रहा, और फिर से 0 10 ही रहा। मैं क्या करूँगा 0 लिखा मैंने और 1 कैरी। अब 10 डीज को प्लस करो, 5 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 2 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24 और 2 26, 2 कैरी, 9 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 2 रहा, तो 2 और 2 4, सॉरी 2 और 1 ये 3, और कहीं पे भी फिफ्थ डिजिट नहीं है तो खाली 2 और 1 3, और ये 2 कैरी वाला 5। तो हमारा आंसर क्या गया, मतलब करा हमने सिर्फ प्लस ही है, लेकिन एक सोचने का तरीका है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के ही सीधा प्लस करके डिजिट लिखनी है, हमें कुछ नहीं लिखना, सीधा प्लस करके आंसर लिखना है अपने स्क्रीन, अपने कॉपी पे, जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस कर लिया हमने। अब हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू 57,600 करोड़। ठीक है, 57,600 करोड़ रुपए टोटल इसको चाहिए NHAI को अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से इसने मार्केट बोरिंग से इतना लिया, एक्सटर्नल असिस्टेंस से इतना लिया, इससे इतना लिया, टोल से इतना लिया, एन्युटी से इतना लिया, तो सबसे अलग अलग वैल्यू इतनी ली है और टोटल इतना चाहिए उसे। अब मुझे बताना है नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड आर अरेंज थ्रू। अब देखो, अब मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, 20% निकालना है किसका, ऑफ 57,600।
तो देखो अब मुझे ये भी निकालने की एक्चुअली में ज़रूरत है या सिर्फ मैं देख के आंसर लगा सकता हूँ? देखो पहला ऑप्शन क्या है, एस पी वी एस, ठीक है, एस पी वी एस। अब देखो अगर मुझे 20% एस पी वी एस से कितना इकट्ठा कर रहा है ये, इतना 52, इसका 20%, अगर इसका मैं 20% अप्रॉक्सीमेट में ही लूँ, अप्रॉक्सीमेट में देखो कैसे, 57,600 का 10% कितना हो गया, 5760। 10% अगर 5760 है, मुझे 20% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5,760 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ये 11,000 से भी ऊपर आएगा अबाउट, है ना। 5,000 इंटू 10,000 से ऊपर तो है ही। अब देखो 10,000 से ऊपर कौन सी वैल्यू है, एस पी बी सी भी छोटी 5,000, टोल भी छोटा, एन्युटी भी छोटी, ये तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते। मार्केट बोरोइंग तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 30,000 हो गया, तब कि मुझे आंसर 11-12,000 की रेंज में चाहिए, तो ये भी नहीं सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल असिस्टेंट। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 20% निकालना है 57,600 करोड़ का। 57,600 मैंने देखा, अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 5,760 आ जाता है। 10% की वैल्यू ही 5,760 आ गई, तो ये तो एस पी बी सी, टोल, एन्युटी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 10% की वैल्यू ही 5,760 है, 20% की इससे डबल, मतलब 5,760 का भी डबल, कितनी पहुंच जाएगी, अबाउट 11,000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी, है ना। तो ये तीन तो आंसर। अब मार्केट बोरोइंग तो 30,000 के अबाउट है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा, एक्सटर्नल असिस्टेंट, ठीक है। पहला तो ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते, सब ओरली सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन है, इफ NHAI could receive a total of ₹9695 crores as external assistance, by what percent approximately is a very important word, approximately should it increase the market borrowing to arrange for the shortage of fund। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो एक कहना चाह रहा है कि अगर इफ NHAI could receive a total of 9695, अगर NHAI जो टोटल है एक्सटर्नल असिस्टेंस से वो सिर्फ अभी कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे 11,486, लेकिन कह रहा है अगर वो इतना करता 9,695, 9695, अगर वो 9695 उससे मतलब 11,486 वो अभी कर रहा है, अगर वो 9695 करोड़ करता उससे, अगर वो 9695 करोड़ करता तो बाय व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पहले मेरा 11,486 करोड़ कर रहा था, अब वो कितना कर रहा है, 9,695, कुछ कम कर रहा है। अब ये जो कुछ कम कर रहा है, इसको किसी ना किसी को तो पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पैसा तो 57,600 करोड़ ही चाहिए जो हमने पहले निकाला था अभी, तो इतना ही पैसा चाहिए। लेकिन अब एक्सटर्नल असिस्टेंस ने कहा कि भाई मैं कम फंड दे पाऊंगा, इतना फंड दे पाऊंगा। अब लेकिन NHAI को तो अपना पूरा करना है फंड, तो कह रहा है कि अपने फंड को पूरा करने के लिए मार्केट बोरोइंग को उसे कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना परसेंट से उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 11,486 करोड़ कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 9,695, ठीक है। अब पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कितना कम कर रहा है, कितना कम करने के लिए 11,486 में से 9,695 माइनस कर दूंगा। इसको माइनस करने का भी फिर से हम वही तरीका देखते हैं, कंफर्ट जोन वाला और एक नॉर्मल तरीका। तो कंफर्ट जोन वाला क्या है, इसको मैं नियर अबाउट क्या ले सकता हूँ, 11,500, तो मैंने ले लिया 11,500, क्या बच गया, -14। अब 9,695 को क्या ले लिया, 9,500, क्या बच गया, सॉरी प्लस का बचेगा ना, 9,500 लिया है मैंने, तो 9,500 अगर मैं 9,695 को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 9,500 प्लस 195 ना, तो प्लस का 195। अब देखो इसको माइनस करना आसान है ना, 11,500 में से 9,500 गए तो 2,000। इसको भी अगर मैं वैल्यू निकालूँ क्या आएगी, प्लस का 195 है और माइनस का 14 है, तो क्या होगा, लेकिन मुझे करना क्या है, देखो माइनस, इन दोनों को माइनस करना है ना, तो -14 माइनस ये प्लस का 195 है, लेकिन माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस तो ये कितना आ जाएगा, 195 और 14
माइनस का 209, अब माइनस का 209 है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 209, प्लस का तो प्लस करते हैं, माइनस का तो माइनस करेंगे। 2000 में 209 गए, अब 2000 में 209 करने का मेथड भी देखो, 2000 में 200 माइनस कर दो, 1800 बच गया, 1800 में से 9 माइनस कर दो, 1791 बच गया। ठीक है, अब एक तो ये मेथड था कंफर्ट जोन। नेक्स्ट मेथड देखो, हमारा जो माइंड है वो हमें उसे चीट करना पड़ता है। किस तरीके से? अपने कंफर्ट जोन में जाके। जब भी हम चीज़ों को अपने कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, हमारा माइंड शार्पली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। क्या होता है, हम जब भी नंबर देखते हैं 11,500, 500, 1000, हमारा माइंड जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, बजाय 11,486, 5252 इनके बजाय। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले गए थे अपने। तो और दूसरा मेथड तो आपको पता ही है, नॉर्मल सिंपल, उसके लिए भी आपको लिखना नहीं है, कैसे करना है। 11,486 माइनस 9695, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 9 गए, 8 में से 9 के लिए हमें 1 कह लेना पड़ेगा, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे क्या हो गया, अब 3 हो गया, तो 3 में से 6 मतलब 13 में से 6 गए 7, अब यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, क्या बच गया 1791। ठीक है, तो आप किससे भी कर सकते हैं, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप कर सकते हैं। जो हमारा कंफर्ट जोन वाला है वो जब ज़्यादा डिजिट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिजिट जब हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये निकाल लिया कि हमारे पास जो शॉर्टेज है वो एक्चुअली कितने की है, 791। अब बाय व्हाट परसेंट शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग। अब मार्केट बोरोइंग को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा ना, कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1791 पे। अब मुझे परसेंटेज बेस में निकालना है तो क्या करूँगा, 1791 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 29,952, क्योंकि इंक्रीज किस में करना है, मार्केट बोरोइंग में। कितना इंक्रीज करना है, 17,991। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एक पर्सन को 80 मार्क्स मिले 200 में से, तो हम क्या करते हैं 80 बाय 200 इंटू 100। अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट बोरोइंग में 1791 बढ़ाने हैं, कितने में से, 29,952 में। 1791 करोड़ बनाने हैं 29,952 करोड़ में, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो क्या करेंगे, 1791.29952 इतने की शॉर्टेज थी, इंटू में 100। अब मेन मुद्दा तो इसको सॉल्व करने का है। ठीक है, अब इसको आप देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब क्या करो, 1791 को अप्रॉक्सीमेटली लिख लो, 1790 लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है क्योंकि 29,952 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं हम, 29950, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 179 बाय 2995। ठीक है, 179 बाय 2995। अब मैं कहाँ सॉल्व करूँ, नीचे करता है, 179 बाय 2995। देखो, इसको सॉल्व करना हमने शायद परसेंटेज वाली वीडियोस में या स्पीड मैथ में ज़रूर सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो सीखा तो है, अगर आपने नहीं देखा तो अब देख लीजिए। देखो, 179 को भी अप्रॉक्सीमेट करो 180 पे, और 2995 को 2995 में अगर 5 बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर से क्या बचा, 18/300। फाइनली क्या बच गया, 18/300। हम क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में काम कर रहे हैं तो हम सब ये कर सकते हैं। अब देखो, 18/300, 300 अपने आप, हर नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। ये मेथड हम सीख चुके हैं। हर नंबर अपने आप में क्या होता है 300%, 100%। 300 भी अपने आप में 100% है। 300 का अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 30। 10 से डिवाइड कर देते हैं ना। अब देखो, जो ऊपर नंबर है वो 30 से भी कम है, इसका मतलब जो मेरा आंसर आने वाला है वो 10% से भी कम आने वाला है। ठीक है, चलो समझ गया। 5% निकालता हूँ मैं,
5% कितना है 15, 10% का हाफ कर देते हैं 5% आ जाता है। 5% की वैल्यू है 15 से ये ऊपर है, तो मेरा आंसर मुझे पता चल गया 5 से 10% के बीच में रहेगा। अब ऑप्शन से एक बार देखो, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, 5 से 10% के बीच में आंसर रहने वाला है, तो एक तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 3 और रह गए। अब देखो ऊपर वाले को मैं 15 + 3 लिख के तोड़ लेता हूँ, नीचे क्या रह जाएगा 300, तो 15/300 अलग अलग आपको लिखना नहीं है, मैं आपको ये अभी सिखा रहा हूँ मेथड्स ले, आपको अलग अलग लिख के दिखा भी रहा हूँ। 3/300 रह गया, तो 15 क्या था इसका 5%, तो ये तो 5% आ गया, प्लस 3/300, 3/300 देखो 300 का 1% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 3, है ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ क्या है 3/300 मतलब 1%, 5 + 1% कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6%, 6% ऑप्शन में है, हाँ अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया आंसर 6%। देखो मैंने 1791/29952 कितनी जल्दी कितने आराम से सॉल्व कर लिया। पहले क्या करा 1791 को अप्रॉक्सीमेट करके लिखा 1790, 29952 को अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया 29950, 0 कट गया। अब देखो फर्दर अप्रॉक्सीमेट हो सकता है क्या, हाँ 179 में सिर्फ 1 बढ़ाना पड़ेगा 180 हो जाएगा, 2995 में सिर्फ 5 बढ़ाना पड़ेगा 3000 हो जाएगा, बढ़ाया फिर से 0 काटा, फाइनली बच गया 18/300। चाहो तो आप इसको फर्दर भी काट सकते हो, है ना, ये आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन हम नहीं काट रहे, हम इसी को सॉल्व करते हैं। 300 अपने आप में 100% है, 300 का 10% निकाला आ गया 30, 5% निकाला 15, हमने देखा 30 तो वैल्यू ऊपर है नहीं, तो 10% से आंसर कम ही रहेगा। 5% निकाला आ गया 15 से ज़्यादा वैल्यू 18 है, मतलब 5 और 10% के बीच में रहेगी वैल्यू। 1% निकाला 3, 15 + 3 18, यानी 6% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इससे आपके मुश्किल से मुश्किल DI क्वेश्चन सिर्फ ओरली सॉल्व हो जाएंगे, ओरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन चेंज कर लेते हैं हम। द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग इज, देखो जब भी हमें सेंट्रल एंगल पूछा जाएगा इन द केस ऑफ पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट के केस में क्या होता है, जो ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो हम परसेंटेज के बेस में बात करते हैं, तो ये होती हैं टोटल 100%। कोई भी नंबर अपने आप में, एक सर्कल अपने आप में 100% है ना, तो 100% की वैल्यू हो गई 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3.6 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताना है कि सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग कितनी है 29,952। पहले तो मुझे इसे परसेंटेज फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको डिग्री फॉर्म में चेंज कर पाऊंगा। परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए 29,952 अपॉन टोटल, है ना। अगर मेरे 200 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जितने मेरे मार्क्स आए हैं 80 अपॉन टोटल, तो जितने मेरे को बोरोइंग मिली है यहाँ से 29,952 अपॉन 57,600 टोटल। अब फिर से वही आ गया, ये क्या है इंटू में 100, अब फिर से परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। परसेंटेज फिर से निकालना है, फिर से हम वही मेथड लगाएंगे जो हमने अभी लगाया था इससे पहले। अब क्या करो, 29950 अपॉन 57600, 0 से 0 काट दो, कितना बच गया 2995 अपॉन 5760। 2995 को फिर से 3000 अपॉन 5760, 0 से 0, फाइनली क्या रह गया 300 अपॉन 576। ठीक है, 300 अपॉन 576। अब मुझे 576 भी अपने आप में क्या है, फिर से क्या है, ये अपने आप में 100% है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। डिनोमिनेटर वाले को हमें 100% एज्यूम करना है। उसके बाद देखो अगर मैं इसका 10% निकालूँ कितना आएगा 57.6,
है ना, 57.6। अब लेकिन वो जाना कहाँ तक है, 300 तक जाना है। अब देखो अगर मैं 57.6 को 6 से मल्टीप्लाई करता तो 50 इंटू 6 कितना होता है, 300। तो 57.6 इंटू 6 ऑब्वियस सी बात है 300 से बड़ा आएगा। तो 300 से बड़ा तो मुझे लाना नहीं है, छोटा लाना है। इसका मतलब है 10% को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 57.6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो कैसे। 57.6 को करना है आपको, 57.6 को आप तोड़ लो किसमें, 50 प्लस 7.6 में, इंटू 5। ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 5 250 प्लस 7.6 इंटू 5, तो कैसे हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 5 35, 38.0, क्या आ गया 38। तो 250 प्लस 38 आ गया, मतलब 288 आ गया। 50% की वैल्यू हो गई 288। ठीक है, अभी मैं क्या बच गया, अगर मैं इसको 288 प्लस 12 अपॉन 576 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 288 अपॉन 576 प्लस 12 अपॉन 576। ठीक है, 280 बाई 576 की वैल्यू कितनी है, ये कितना निकाल लिया मैंने, 50%। प्लस अब देखो 1% अगर इसका निकालूंगा मैं, 1% कितना आ जाएगा, 5.76। 5.76, 2% अबाउट 11 से बड़ा और 12 से छोटा, है ना, 11 से बड़ा और 12 से छोटा। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 2% है। टोटल कितना हो गया, 52%। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई इसकी, 52%। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके देखो, आपका आंसर भी अप्रॉक्सीमेट क्या 52% ही आएगा। तो मतलब हमारा कितना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन लगा है कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर 52% के अबाउट ही आएगा। आप करके देख लो, और मेथड एक बार फिर से देख लो। 29 से अब 952 था, उसको 950 लिखा, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर से 2995 को 3000 लिखा, फिर से 1 0 से 1 0 कट गया, फाइनली रह गया 300 बाई 576। चाहो तो अभी से फिर से काट सकते हो, 2 से या 3 से, जिससे भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। और नहीं काटना चाहते तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। 576 100% अपने आप में, 576 का 50% 288, हमने 300 को तोड़ लिया 288 प्लस 12 में। ठीक है, 288 प्लस 12 में यहाँ पे तोड़ लिया हमने से। ठीक है, 288 प्लस 12 में यहाँ तोड़ लिया। अब 280 बाई 576 की वैल्यू तो 50% आ गई। 12 बाय 576, 1% है 5.76, 2% कितना हो जाएगा, अबाउट 11 से बड़ा 12 से छोटा। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2% ही हो गई। तो टोटल वैल्यू इसके अप्रॉक्सीमेट कितनी आ गई, 52%। ठीक है, ये वैल्यू 52% है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। हमें इसके अंदर एंगल निकालना था। एंगल निकालने के लिए परसेंटेज जरूर निकालना पड़ेगा, परसेंटेज के बिना हमारे पास एंगल नहीं आ सकता। कई बार क्या होता है, हमारे को ये परसेंटेज में दे रखे होते हैं, तो अगर हमें परसेंटेज में दे रखा है और एंगल पूछा है तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री है। कुछ भी परसेंटेज वो देगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया कितना, 52%, है ना। हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी है, 3.6, तो 52% कितनी हो जाएगी, 52 इंटू 3.6। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखो, ऑप्शंस को देखो। 52 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो लगभग 150 आ जाता है, 150 से भी ज़्यादा आ जाता है ना। तो ऑप्शन ये हो सकता है क्या, 52 नहीं, ये हो सकता है क्या, नहीं, इन दोनों में से हो सकता है कोई सा। अब देखो 52 को 3.6 से करना है तो 50 प्लस 2 इंटू 3.6, 3.6 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो 36 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 72, 36 इंटू 5 कितना होता है, 5 6 30, 0 बचा तो 180 होता है, प्लस 72,
लेकिन देखो ये 72 में लिखा है, लेकिन ये 7.2 है, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे 3.6 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करा है प्लस 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 180 और इसकी कितनी आ गई 7.2, तो 187.2 हो गई। तो आंसर क्या हो गया सी। तो हमने क्या करा है, पहले परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज निकालने के बाद उसको चेंज कर दिया डिग्री में। हमेशा डिग्री में चेंज करने के लिए 3.6 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। और अगर हमें डिग्री को चेंज करना हो परसेंटेज में तो क्या करेंगे, देखो 1, अब अगर डिग्री को चेंज करना तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 100/360। इससे अगर मैं काट दूंगा तो यह जाएगा 10/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। तो टर्म्स ऐसे रखे होंगे जो हमको कट जाएंगे आराम से। तो जो भी रिलेशनशिप निकालना होगा वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ लास्ट। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द फंड्स टू बी अरेंज थ्रू टोल एंड डेट थ्रू मार्केट बोरोइंग। हमें रेशियो निकालना है अप्रॉक्सीमेट, फिर से अप्रॉक्सीमेट आ गया है। रेशियो निकालना है किसका, टोल का टू द मार्केट बोरोइंग। टोल क्या है 4910 टू द मार्केट बोरोइंग 2995। अब इसको काटना और इस फॉर्म में लाना A B C या D बहुत मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो सोचो, पॉज करके वीडियो को सोचो एक बार हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इसको जैसे हम परसेंटेज में निकालना सीख रहे हैं अब तक, इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लो। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 4910 को आप लिख लो 4900 29950, इसको काट ले। अब 2995 को भी फिर से 3000 0 से 0 काट लिया, क्या रह गया 49/300। परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं इसे हम फिर से आराम से। ये 100% है, अगर 10% हो गया 30, 20% हो गया 60, लेकिन ये 60 से छोटा है। तो 30 का मतलब इसको हम 30 + 19 में चेंज कर लेते हैं अपॉन 300। तो ये आ जाएगा 30/300 प्लस 19/300। तो ये तो हो गया 10%। 19/300 देखो 10% की वैल्यू है 30, 5% की कितनी है 15। इसका मतलब है इसके अंदर 5% भी अभी छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 19/300 को 15 + 4/300। 15/300 क्या हो जाएगा, 15/300 की वैल्यू कितनी हो गई, 15/300 की वैल्यू हो गई 5%, बच गया 4/300, ये हो गया 5%। तो अभी तक कितना मिल चुका 5 और ये 10, 15% तो मुझे मिल चुका, लेकिन 15% से ज़्यादा है। 1% की वैल्यू कितनी है 3, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3। मतलब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 + 1 में 300, 1% प्लस 1/300 फिर रह जाएगा, यानी 16% तो अभी तक हो चुका, 16। और अब 1% की वैल्यू है 3, लेकिन वैल्यू यहाँ 1, तो मतलब है 16 और 17% के बीच में वैल्यू है, लाई कर रही है। 16% और 17% के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। अब देखो आपको ये सॉल्व करने में आपको सिर्फ ओरली सॉल्व करना है। ये आपको 16-17% कैसे ओरली सॉल्व करना है ये आप देखो। हो सकता है कुछ इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, वो बड़ा लग रहा हो मेथड, लेकिन बड़ा नहीं है ये सिर्फ ओरली सॉल्व होगा। मैं आपको फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिन्हें अभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी आप इसको ओरली कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए आप। देखो ये आपने लिखा अपने पेपर पे, अब आपको ओरली सॉल्व करना है। 4910 पहले तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट तो कर ही लेंगे, 4910 है ना, 4900 अप्रॉक्सीमेट में लिखा, नीचे 29950 लिखा, तो 0 से 0 काट लिया। 490 था, फिर से इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखोगे फटाफट से तो 3000। अब फाइनली बच गया 49/300। ये कितना है 100%।
आपको ये चेक करना है बस कि मैं 300 को 49 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है, 49 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि वो 300 की कितनी परसेंटेज में बैठ सके। मतलब को 300 का 10% मुझे पता है 30, 5% मुझे पता है 15, टोटल क्या हो गया 45। लेकिन अभी भी क्या बच गया 4, 1% की वैल्यू है 3, 48। अब मुझे ये पता चल गया कि 16% अगर मैं 300 का निकालता हूँ, 300 का 16% तो कितना आ जाता है 48। इसका मतलब अगर मैं इसे चेंज करता हूँ 48 + 1 में अपॉन 300, तो ये और ये मतलब 48/300 की वैल्यू तो 16% हो जाएगी। बचेगा क्या 1/300, ये तो 16% हो गया। 1/300 देखो 1% की वैल्यू कितनी है 3, 0.5% की वैल्यू भी क्या है 1.5। इसका मतलब है कुछ ये 16 और 17 के बीच में ही लाई करेगा। मुझे अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो मुझे आगे चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे रेंज मिल गई है बस कि 16 और 17 के बीच में ये लाई करेगा, 16% और 17% की। ओरली सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब अगर ये ओरली सॉल्व हो गया, ये ओरली सॉल्व हो गया आपका, तो क्वेश्चन भी हो गया समझ लो। कैसे देखो, देखो मैंने निकाल लिया कि मेरा आंसर 16% से 17 के बीच में। अब देखो जहाँ पे जो रेशियोज दे रखे हैं 2/9, 1/6, 3/11, 2/5, इनमें देखो कौन 16 से 17% के बीच में है। मतलब 2/9 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है। देखो मैंने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था कि आपको ये सब वैल्यूज़ याद करनी है। 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 1/3 की होती है 33.33%, ऐसी 1/4 की होती है 25%, ऐसी 1/5 की होती है 20%, ऐसी 1/6 की होती है 16.66%। ये आप कम से कम 1/20 या 1/25 तक याद कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएंगी, इतनी फास्ट हो जाएंगी कि कैलकुलेटर से भी आप जल्दी सॉल्व कर दोगे। जैसे कैसे 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। 1/9 की वैल्यू 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। मुझे किसकी निकालनी है 2/9 की। मतलब 2 मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड, कितना आ जाएगा 11.11 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 22 के अबाउट। तो मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि मेरा आंसर 16-17 के बीच में होना चाहिए। अब हम देखते हैं 3/11 पहले, क्योंकि हमें पता है आंसर क्या है हमारा 1/6। 3/11 देखो, 3/11 के लिए 1/11 की वैल्यू पता है अगर आपको 9.09। 3/11 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 या 27, बहुत आगे चला गया, गलत आंसर। 2/5, 1/5 की वैल्यू देखो 20%, 2/5 कितनी हो जाएगी 20 × 2 40%, नहीं होगा। लास्ट क्या बचा 1/6। 1/6 की वैल्यू ही कितनी होती है 16, 1/6 की वैल्यू ही कितनी होती है 16.66%। 16 और 17 के बीच में वैल्यू है हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी 1/6। तो हमने क्या करा, रेशियो निकालना था हमें, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअली वैल्यू दी हुई है हमारे कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है। क्या वैल्यू है 29952 और 4910। तो इनका रेशियो निकालना, कटेंगे इनके से, अभी कटेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट निकालना है। अगर ये अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, अगर ये पूरा पूरा कट रहा होता तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहता, हम निकाल सकते थे। लेकिन ये हमारे लिए कट भी नहीं रहा और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा मेथड है उसको परसेंटेज में चेंज करो और ऑप्शन से चेक करो किसकी परसेंटेज उस रेंज में लाई कर रही है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे DI के। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तो SPBC, टोल, एन्युटी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 10% की वैल्यू ही 5760 है, 20% की इससे डबल, मतलब 5760 का भी डबल, कितनी पहुंच जाएगी अबाउट 11,000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी, है ना। तो ये 3 तो आंसर। अब मार्केट बोरोइंग तो 30,000 के अबाउट है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा, एक्सटर्नल असिस्टेंट। ठीक है, पहला तो ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते, सब ओरली सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन है, इफ NHAI कुड रिसीव अ टोटल ऑफ ₹9695
करोड़ एज एक्सटर्नल असिस्टेंस बाय व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अप्रॉक्सीमेटली शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग टू अरेंज फॉर द शॉर्टेज ऑफ फंड। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो एक कहना चाह रहा है कि अगर इफ NHAI कुड रिसीव अ टोटल ऑफ 9695, अगर NHAI जो टोटल है एक्सटर्नल असिस्टेंस से वो सिर्फ अभी कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे 11,486, लेकिन कह रहा है अगर वो इतना करता 9,695 9695, अगर वो 9695 उससे मतलब 11,486 वो अभी कर रहा है, अगर वो 9695 करोड़ करता उससे, अगर वो 9695 करोड़ करता तो बाय व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पहले मेरा 11,486 करोड़ कर रहा था, अब वो कितना कर रहा है 9,695, कुछ कम कर रहा है। अब ये जो कुछ कम कर रहा है इसको किसी ना किसी को तो पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पैसा तो 57,600 करोड़ ही चाहिए जो हमने पहले निकाला था अभी, तो इतना ही पैसा चाहिए। लेकिन अब एक्सटर्नल असिस्टेंस ने कहा कि भाई मैं कम फंड दे पाऊंगा, इतना फंड दे पाऊंगा। अब लेकिन NHAI को तो अपना पूरा करना है फंड, तो कह रहा है कि अपने फंड को पूरा करने के लिए मार्केट बोरोइंग को उसे कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना परसेंट से उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 11,486 करोड़ कर रहा था, अब कितना कर रहा है 9,695, ठीक है। अब पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कितना कम कर रहे हैं, कितना कम करने के लिए 11,486 में से 9,695 माइनस कर दूंगा। इसको माइनस करने का भी फिर से हम वही तरीका देखते हैं, कंफर्ट जोन वाला और एक नॉर्मल तरीका। तो कंफर्ट जोन वाला क्या है, इसको मैं नियर अबाउट क्या ले सकता हूँ 11,500, तो मैंने ले लिया 11,500, क्या बच। तो हमने जो ऊपर वाली लाइन पढ़ी हमें ये पता चल गया, हमने जब ये लाइन पढ़ी हमें ये पता चल गया कि ये दिखा रहा है सोर्सेज ऑफ फंड्स टू बी कलेक्टेड बाय NHAI फॉर इट्स फेज सेकेंड प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के लिए उसने कितना पैसा कहाँ से लिया, इसका मतलब मार्केट से जो उसने बोरो करा है, जो उसने मार्केट से बोरो करा है वो इतना पैसा बोरो करा है करोड़ में, 29,952 करोड़ रुपए उसने मार्केट से बोरो करे अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, हम समझ जाएंगे कि मार्केट से उसने 29,952 करोड़ रुपए बोरो करे हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस से उसने 11,486 करोड़, इस तरीके से SPVS से 52 करोड़, टोल से 4910 करोड़ और एन्यूटी से 6,000 करोड़, इतना पैसा उसने बोरो करा है अलग अलग फंड से। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड टू बी अरेंज थ्रू, 20% फंड उसने कहाँ से अरेंज कर रहा है। तो पहले तो हमें टोटल फंड जाना पड़ेगा, टोटल फंड जानेंगे तभी तो उसका 20% हम निकाल पाएंगे। अब देखो टोटल फंड जानने के लिए हमें सारी वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा, 29,952, 11,486, 52, 4,910, 6,000। अब एक मेथड तो है कन्वेंशनल मेथड जो कि सब जानते हैं प्लस करने का, ठीक है। एक मेथड क्या है, आप देखो क्या करो, 29,952 ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल फिगर है, तब जानते हो 29,952 कंफर्टेबल फिगर नहीं है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हम हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, हम भी अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे। कैसे, 29,952 को हम क्या इमेजिन कर लेंगे या क्या अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, 30,000। अब हमने अगर से 30,000 लिखा है और 29,052 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -48, 30,000 लिखो अपने कंफर्ट जोन के लिए और -48 जो बचा हुआ है। नेक्स्ट आओ 11,486, हमारा कंफर्ट जोन 11,500 हो सकता है, हाँ, माइनस क्या करना पड़ेगा लेकिन 14, ठीक है। 52 में हम अपना कंफर्ट जोन 5200 ले सकते हैं, 5200। अब इसमें क्या है, देखो 5200 से ये वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 52, तो हमने क्या करा +52, 4,900 ले सकते हैं आप कंफर्ट जोन में अपने। तो क्या बचा +10, 6,000 तो है ही हमारे कंफर्ट जोन में, इनको तो प्लस कर सकते हैं हम आराम से, 30,000 और 11,500, 41,500,
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट पार्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीआई। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 5 क्वेश्चंस का सेट हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, कम से कम 2 से 3 सेट। और जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। और एसबीआई पीओ के अंदर तो एक पूरा अलग से सेक्शन ही होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड रहेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लें, समझ लें मेथड को। क्योंकि डीआई को सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या मैटर करता है, टाइम। बच्चे को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगा देते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि कम टाइम के अंदर मिनिमम पेन को यूज़ करके हम कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसके अंदर जानेंगे हमें एडिशन कैसे करना है, कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, कैसे परसेंटेज निकालनी है, कैसे उसको एनालाइज करना है पूरे डाटा को। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहले आपको क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप जानो कि एक्चुअली में जो डाटा दिया है वो है क्या। तो उसको जानने के लिए सबसे अच्छा स्टेप क्या है, पहले आप पढ़ो जो लाइन लिखी है ऊपर। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज the sources of funds to be collected by the National Highways Authority of India for its phase 2 projects। मतलब क्या है, जो हमको पाई चार्ट दिखा रखा है वो किस लिए दिखा रखा है, किस चीज़ का दिखा रखा है। NHAI जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है, फेज 2 प्रोजेक्ट। उसके लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसने पैसा, सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हमें पाई चार्ट दिखा रहा है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स दिखा रहा है, मतलब कहाँ से कितना कितना पैसा आया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सोर्सेज, नेक्स्ट लाइन में लिखा है सोर्सेज ऑफ फंड्स टू बी अरेंज्ड बाय NHAI फॉर फेज 2 प्रोजेक्ट्स इन करोर्स। मतलब हम पेन ले लेते हैं, एक सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देखो जो ये वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, ये सब वैल्यूज जो है करोड्स में है, लिखा है ना, इन करोड्स। अब देखो डाटा को एनालाइज करने का सबसे अच्छा मेथड ये है, आप कोई सा भी एक डाटा उठा लो। सपोज करो हमने ये मार्केट बोरोइंग उठा लिया। मार्केट एक बोरोइंग हमें लिखा हुआ है 29,952। अब ये एनालाइज करो कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में दिखा क्या रही है। 41,500 और 5,200। 41,500 में पहले 5,000 प्लस करो, कितना आ गया 46,500। 46,500 में 200 प्लस करो 46,700। 46,700 में 4,900 प्लस करना है। अब देखो इसको ही प्लस करने का स्टाइल। 46,700 में आपको क्या प्लस करना है, 4,900। अब 4,900 ना प्लस करके सीधा 5,000 प्लस कर दो। तो 46,700 प्लस, अगर आप 46,700 में 5,000 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 51,700। लेकिन मैंने क्या करा है, यहाँ पे 100 बढ़ा के प्लस करा है, तो 100 माइनस कर दो टोटल में से, कितना हो गया 51,600। ये सब आपको ओरली करना है सॉल्व। 51,600 आ गया मेरे पास। अब 51,600 और 6,000, ठीक है, तो कितना आ गया 57,600। लेकिन मेरे पास ये भी थी -48, और अब इन सबको क्या करो आपस में प्लस कर लो। -48 -14 कितना हो जाएगा, माइनस का 62 और 52 प्लस 10 प्लस का 62, तो -62 प्लस 62 कितना हो जाएगा 0। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 0 की जगह आ जाता प्लस का 22 मान लो, तो मैं क्या करता, इस प्लस 22 को यहाँ पे प्लस कर देता, 57,600 में इसको प्लस कर देता, और माइनस का आ जाता तो माइनस कर देता। तो हमने क्या करा, अपने कंफर्ट जोन से प्लस कर लिया। प्लस करके क्या वैल्यू हो गई 57,600। एक तो मेथड हुआ ये प्लस करने का, और अगर कोई इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं हम। क्योंकि क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन हमें मेथड ही नहीं पता होता हमें कैसे प्लस करना है, कैसे उसको माइनस करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे अप्रॉक्सीमेट लगाना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है। तो हमें वही सीखना है डीआई में। अब हमने वैल्यू तो निकाली 57,600। अब देखो, अब जो इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए अब क्या करो, यूनिट डिजिट सबकी आपस में प्लस करो।
2 + 6 8, सिंपली प्लस ही है ये भी, लेकिन आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लस करो। कैसे? 2 + 6 8, 8 और 2 10, 10 + 0 10 ही रहा, और फिर से 0 10 ही रहा। मैं क्या करूँगा, 0 लिखा मैंने और 1 कैरी। अब टेंस डेज को प्लस करो, 5 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 2 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24 और 2 26, 2 कैरी, 9 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 2 रहा, तो 2 और 2 4, सॉरी 2 और 1 ये 3, और कहीं पे भी फिफ्थ डिजिट नहीं है, तो खाली 2 और 1 3, और 2 कैरी वाला 5। तो हमारा आंसर क्या गया? मतलब करा हमने सिर्फ प्लस ही है, लेकिन एक सोचने का तरीका है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के ही सीधा प्लस करके डिजिट लिखनी है, हमें कुछ नहीं लिखना, सीधा प्लस करके आंसर लिखना है अपने स्क्रीन, अपने कॉपी पे, जो हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस कर लिया हमने। अब हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू 57,600 करोड़। ठीक है, 57,600 करोड़ रुपए टोटल इसको चाहिए NHAI को अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से इसने मार्केट बोरिंग से इतना लिया, एक्सटर्नल असिस्टेंस से इतना लिया, इससे इतना लिया, टोल से इतना लिया, एन्युटी से इतना लिया, तो सबसे अलग अलग वैल्यू इतनी ली है और टोटल इतना चाहिए उसे। अब मुझे बताना है नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड आर अरेंज थ्रू। अब देखो, अब मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, 20% निकालना है किसका, ऑफ 57,600। तो देखो अब मुझे ये भी निकालने की एक्चुअली में ज़रूरत है, या सिर्फ मैं देख के आंसर लगा सकता हूँ? देखो पहला ऑप्शन क्या है, SPVS। ठीक है, SPVS। अब देखो अगर मुझे 20% SPVS से कितना इकट्ठा कर रहा है ये, इतना 52, इसका 20%, अगर इसका मैं 20% अप्रॉक्सीमेट में ही लूँ, अप्रॉक्सीमेट में देखो कैसे, 57,600 का 10% कितना हो गया, 5760। 10% अगर 5760 है, मुझे 20% निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5,760 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ये 11,000 से भी ऊपर आएगा अबाउट, है ना। 5,000 इंटू 10,000 से ऊपर तो है ही। अब देखो 10,000 से ऊपर कौन सी वैल्यू है, SPVC भी छोटी 5,000, टोल भी छोटा, एन्युटी भी छोटी, ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते। मार्केट बोरोइंग तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 30,000 हो गया, तब कि मुझे आंसर 11-12,000 की रेंज में चाहिए, तो ये भी नहीं सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल असिस्टेंट। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 20% निकालना है 57,600 करोड़ का। 57,600 मैंने देखा, अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 5,760 आ जाता है। 10% की वैल्यू ही 5,760 आ गई।